अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सब ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सूरह बक़रा की आयत नंबर 47 से आयत नंबर 51 तक मैंने आपके सामने तिलावत की है। इन्हीं आयात के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वह रब्बे लम यज़ल कुरान व हदीस की रोशनी में मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ताल्लुक़ कायम करने और इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, इस रुकू की इब्तदाई आयात के मुतल्लिक़ चंद गुज़ारिशात इससे क़बल बयान हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का ज़िक्र फ़रमाया। या बनी इसराइल, बनी का माना है औलाद, इसरा का माना है अब्द और ईल का माना है अल्लाह।
तो इसराइल का पूरा माना हुआ अब्दुल्ला, और बनी इसराइल का मतलब हुआ कि अब्दुल्ला की औलाद। इसराइल ये सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे। फिर उन 12 बेटों की औलाद हुई, नस्ल चली, कबीले बने। तो इस तरह 12 कबीले वजूद में आए, 12 ख़ानदान वजूद में आए। उन 12 कबीलों को या सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटों की औलाद और नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल इनका आबाई वतन फ़लस्तीन है। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये लोग मिस्र में आबाद हुए। पस मंज़र आप जानते हैं कि जब इन भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, एक काफ़िला आया और कुएं से सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाला, और सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर वो मिस्र पहुँचे। मिस्र में अज़ीज़ मिस्र ने आपको ख़रीद लिया और फिर बजाय ग़ुलाम बनाने के अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बेटे का प्रोटोकॉल दिया। बड़े हुए, जवान हुए, जेलें भी आई, सब कुछ हुआ। और फिर अल्लाह ने अपनी हिकमत, तदबीर और कुदरत से सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। तो जब आप बादशाह बने तो आपके यही भाई कि जिन्होंने आपको कुएं में डाला था, आपके पास गल्ला और अनाज लेने के लिए आए। एक मर्तबा आए, फिर दूसरी मर्तबा आए। तो जब दूसरी मर्तबा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर अपनी गुर्बत, तंगदस्ती और फ़क़र का ज़िक्र किया, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौका पर कुछ बातें की जिससे उन भाइयों को अंदाज़ा हुआ कि हो ना हो यही यूसुफ़ हैं। तो कहने लगे अइन्नका लअन्ता यूसुफ़, क्या आप ही यूसुफ़ हैं? तो बहरहाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया और फिर उन्हें ये फ़रमाया कि अब जाओ, अब तुम्हें फ़लस्तीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी, तुम्हारे घर वाले भी, कुंबे कबीले ख़ानदान और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम भी और वालिदा माजिदा भी, सब को लेकर मिस्र के अंदर आ जाओ। चुनाचे वो भाई गए, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को ख़बर हुई और फिर वो सारे के सारे फ़लस्तीन से हिजरत करके मिस्र में आबाद हुए। तो
तो इस तरह बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र में आए। तो जब तक सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना रहा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद कुछ नेक लोगों का ज़माना रहा, नेक लोगों की बादशाहत रही, उस वक़्त तक तो बनी इसराइल के साथ मिस्र में अच्छा सलूक होता रहा। मगर जब मिस्र की लोकल कौम, मकामी आबादी, मकामी कौम जिसे किब्ती कौम कहा जाता है, उनकी बादशाहत आई, उनकी हुकूमत आई, तो फिर उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया। बनी इसराइल को अपने बराबर का शहरी मानने से इनकार कर दिया कि ये मुहाजिर हैं, ये हिजरत करके यहाँ पे आए हुए हैं, मिस्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। चुनाचे बनी इसराइल पर वो जुल्म करते, तशद्दुद करते और अपनी ज़मीनों पे, खेतों में उनसे काम करवाते, मजदूरी करवाते, मुशक्क़त करवाते और बदले में उजरत भी ना देते। उनके लिए कोई रियायत नहीं थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की, वो नेमतें जो मैंने तुम्हें अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को मादी नेमतें भी अता फरमाई और रूहानी नेमतें भी अता फरमाई। मादी नेमतें ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल में बादशाहत को जारी फरमाया। बनी इसराइल में बहुत से बादशाह अल्लाह ने पैदा फरमाए, जैसा कि छठे सपारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका ज़िक्र किया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। ए बनी इसराइल, अल्लाह की उन नेमतों को याद करो, उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बादशाह पैदा फरमाए, वक़्त की हुकूमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसी 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 बादशाहतें अल्लाह ने बनी इसराइल को अता फरमाई कि जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानी नेमतें भी अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल में अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया। इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, उस वक़्त को याद करो कि जब अल्लाह ने तुम में नबियों को पैदा फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि कमोबेश 4000 के करीब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बनी इसराइल में पैदा फरमाया। और बड़े बड़े जलीलुल कदर पैगम्बर हुए, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। ये सारे कौन हैं? इतने जलीलुल कदर पैगम्बर, ये सारे बनी इसराइल में से। मादी नेमतें भी अता फरमाई और रूहानी नेमतें भी अता फरमाई। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम्हें अता की। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन,
और मैंने तमाम जहानों पर तुम्हें फजीलत भी अता फरमाई। यानी उस वक़्त तक जितने जहान थे, उस वक़्त तक जितनी कौमें थी और उस वक़्त तक जितनी उम्मतें थी, उन तमाम पर अल्लाह ने बनी इसराइल को फजीलत अता फरमाई। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत नहीं है, इसलिए कि तमाम उम्मतों में सबसे आला, अरफा, अफजल और औला उम्मत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये उम्मत है। फरमाया वन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। जितनी उम्मतें थी, जितनी कौमें थी, तमाम पर हमने तुम्हें फजीलत अता फरमाई। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्स। फरमाया कि डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, और जिस दिन कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदल, और कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा। वला हुम युंसरून, और कोई किसी को मदद को नहीं आएगा। दुनिया के अंदर जब कोई बंदा जुर्म करता है और जुर्म करते हुए फंस जाए, मुजरम बन जाए, तो उसको छुड़ाने के लिए चार तदबीरें की जाती हैं। या तो ये है कि कुछ लोग जमा होके उसके पास जाते हैं, मुतल्लका लोगों के पास जाते हैं और उनके सामने माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि गलती हो गई है, बच्चा था, ये था, फलां था, माफ़ी तलाफ़ी कर ली, माफ़ कर दें, छोड़ दें। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि किसी की सिफारिश करवा ली जाती है। कोई ऊंचा बंदा है, कोई ओहदे वाला बंदा है, या उसके साथ कोई अच्छे ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, तो उसकी सिफारिश करवा ली जाती है और सिफारिश के ज़रिए से किसी मुजरिम को बचा लिया जाता है। और तीसरी सूरत यह है कि कोई दे दिलाकर बात ख़त्म की जाती है, कोई जुर्माना कर लिया जाता है, कोई चट्टी दे दी जाती है, कोई फिदिया लिया जाता है, कोई दियत वसूल कर ली जाती है, तो कोई चीज़ जो है वो दे दिलाकर मुजरम को छुड़ाया जाता है। और चौथी सूरत ये होती है कि आदमी अपनी क़ुव्वत को जमा करे, अफरादी क़ुव्वत को जमा करे, लोगों को जमा करे और हल्ला बोल दे, और अपने ज़ोर बाजू के ऊपर, अपने क़ुव्वत और ताकत के ऊपर जो है वो अपने बंदे को छुड़ा कर ले जाए। तो ये चार सूरतें हैं दुनिया के अंदर किसी बंदे को छुड़ाने की, किसी मुजरिम को छुड़ाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन चार सूरतों में से कोई सूरत भी कल क़यामत के दिन काम नहीं आए। फरमाया वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्स। उस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को फ़ायदा ही नहीं पहुंचा सकेगा। ये नहीं होगा कि एक जमात इकट्ठी होके जाए और जाकर जो है वो उसकी मिन्नत समाजत करे। फरमाया कि नहीं, कोई नफ्स नहीं जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। और दूसरी फरमाया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ। उस दिन किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता चंद इस्तिस्नाई सूरतों के साथ चंद मखसूस लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने सिफारिश का हक़ दिया है। अपने फ़ज़ल से, अपनी मेहरबानी से, अपनी शफ़क़त से, अपने करम से कुछ लोगों को अल्लाह सिफारिश का हक़ देंगे। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश का हक़ मिलेगा। हुफ़ाज़ को सिफारिश का हक़ मिलेगा। वो हाफिज़ कि जिसने कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जानते हुए ज़िंदगी गुजारी। उलमा को सिफारिश का हक़ मिलेगा कि जिन्होंने दीन की फ़िक्र के अंदर अपने आप को खपाए रखा। शुहदा को सिफारिश का हक़ मिलेगा कि शहीद जो है वो सिफारिश करेंगे। तो फरमाया कि क़यामत के दिन किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। और दूसरी सूरत फरमाया दुनिया के अंदर दे दिलाकर मामला ख़त्म कर लेते हो। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन। फरमाया क़यामत के दिन किसी से कोई जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा। और तीसरे पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ज़मीन भर सोना भी ले आएगा तो वो भी उससे कबूल नहीं किया जाएगा। और चौथी सूरत फरमाया वला हुम युनसरून, कि बंदा कोई अफरादी क़ुव्वत लेके
अपने ज़ोर बाजू के ऊपर और अपने क़ुव्वत और ताकत के साथ हमला आवर हो के ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को छुड़ा ले, फरमाया क़यामत के दिन ये भी नहीं हो सकेगा। तो ये 4 सूरतें थी अपने मुजरम को छुड़ाने की। फरमाया कल क़यामत के दिन इन 4 सूरतों में से कोई सूरत काम नहीं आएगी। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वत्तक़ू यौमन, डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा, कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी, वला युख़ज़ु मिन्हा अदल, और कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और कोई किसी की मदद को नहीं आएगा। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, रब्बे कायनात ने फरमाया याद करो उस वक़्त को। मुखातिबीन कौन है? बनी इसराइल। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, याद करो उस वक़्त को कि जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से नजात दी, फ़िरऔन के जुल्म व सितम से तुम्हें नजात दी। फ़िरऔन इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और उर्दू में इसका तर्जमा होता है सदर या बादशाह। फ़िरऔन का माना होता है सदर या बादशाह। मिस्र का उन दिनों के अंदर जब बनी इसराइल पे जुल्म हो रहा था और उनके ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर दी गई थी, उन दिनों में मिस्र का जो फ़िरऔन था उसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रय्यान था, और बाज़ रिवायात में ये आता है कि मसअब बिन रय्यान था, वलीद नहीं मसअब बिन रय्यान था। बहरहाल जो भी था बड़ा शकीयुल क़ल्ब, बहुत जुल्म व सितम करने वाला। जिस तरह हमारे यहाँ सदर का एक ओहदा होता है, वज़ीर आज़म का एक ओहदा होता है। सदर किसी बंदे का नाम नहीं है, वज़ीर आज़म किसी बंदे का नाम नहीं है, ये एक ओहदे का नाम है। उस ओहदे पे जो भी आता है उसे सदर कहते हैं, उस ओहदे पे जो भी आता है उसे वज़ीर आज़म कहते हैं। किसी ज़माने में फ़ारूक लगारी, रफ़ीक तारड़, जरदारी, मुशर्रफ और ममनून हुसैन, और आजकल आरिफ अलवी साहब। अब इनका नाम और है, लेकिन उनको क्या कहते हैं? ओहदे का नाम सदर। इसी तरीके से मिस्र का जो सदारती ओहदा था उसको फ़िरऔन कहते थे। उसको क्या कहते थे? फ़िरऔन कहते थे। तो नाम फ़िरऔन नहीं था, बल्कि ये सदारती ओहदे का नाम फ़िरऔन था। अब हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हें फ़िरऔन के मज़ालिम से नजात दी। फ़िरऔन ने यह जुल्म व सितम क्यों शुरू किया? उलमा ने लिखा है कि इसके बारे में 4 अक़वाल हैं कि इस बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की वजह क्या बनी थी, उनके बच्चों को ज़िबा करने की वजह क्या बनी थी। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि फ़िरऔन को उसके नजूमियों ने बताया कि अगले 2-3 सालों में बनी इसराइल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। बस औक़ात ऐसा होता है कि लाखों में से, हज़ारों में से नजूमियों की एक बात सही हो जाती है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुवक्कलात और ये जिन्नात आसमानों की तरफ जाते हैं और फिर फरिश्ते आपस में जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनमें से कोई बात इनके कानों में पड़ जाती है। चुनाचे वो जिन अगले जिन को रिपोर्ट देता है, वो उससे नीचे वाले को रिपोर्ट देता है, वो उससे नीचे वाले को बताता है, वो उससे नीचे वाले को बताता है, वो ज़मीन वाले को बताता है, और ज़मीन वाला जिन जो है वो अपने आमिल को बताता है, नजूमी को बताता है, और फिर वो नजूमी उस एक बात के अंदर सैकड़ों झूठ लगा के लोगों को बताते हैं। तो बसा औकात ऐसा हो जाता है कि हज़ारों में से कोई एक बात ठीक हो जाती है। तो नजूमियों ने बताया कि तुम्हारे जो है अगले 2-3 सालों में कोई बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। और बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि नहीं, ये नजूमियों की ख़बर नहीं थी, बल्कि फ़िरऔन ने ख्वाब देखा था।
ख्वाब में उसने ये देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ और उसने मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और तीसरा कौल ये है कि ना नजूमियों ने ख़बर दी थी और ना ही फिरौन ने कोई ख्वाब देखा था, बल्कि उसको ये ख्याल आया, बैठे बिठाए उसको ये ख्याल आया, उसके दिल के अंदर ये बात आई कि ये बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, मिल्लत इब्राहीम के लिए अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का वादा कर रखा है। तो अगर इनमें से कोई नबी बन गया, किसी को नबूवत और रिसालत मिल गई, तो वो तो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। और चौथा कौल ये है कि इसने ये ख्याल किया कि ये बनी इसराइल हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी औलाद है, नस्ल है और नस्ल आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिस्र के अंदर किब्ती कौम से ज़्यादा बनी इसराइल की तादाद होगी, इनका गलबा होगा, इनको कुव्वत हासिल होगी, इनको ताकत हासिल होगी। और अगर इनकी नस्ल बढ़ गई तो फिर मेरी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। ये जो हुकूमतों पे लोग आते हैं और ओहदों पे लोग आते हैं, कुर्सियों पे जब आते हैं तो कुर्सी इनको बड़ी अजीज़ हो जाती है। ये इक़्तिदार का नशा बड़ा अजीब होता है। जब किसी बंदे को इक़्तिदार मिल जाता है फिर उसे छोड़ने को दिल नहीं करता, खा मुल्क का सत्यानाश हो जाए, खा लोगों के ऊपर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी जाए, बस मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, मेरा इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज भी आप देख ले, आज भी ये सूरत हाल ऐसी है, बस मेरी कुर्सी नहीं बहनी चाहिए, मेरा इक़्तिदार ना जाए। तो फ़िरौन के अंदर भी यही चीज़ थी कि अगर इनके अंदर कोई नबी आ गया या इनकी तादाद ज़्यादा हो गई तो फिर तो मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे उसने जब इस बात का डर और खौफ उसके दिल के अंदर आया, आज देखें यही नस्ल कुशी जो फ़िरौन ने की, आज भी दुनिया के अंदर वही चीज़ चल रही है। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की औलाद को, कश्मीरियों को क्यों शहीद किया जा रहा? इसलिए कि इंडिया और भारत और हिंदुस्तान और ये हिंदू ये समझता है कि अगर इनकी नस्ल बढ़ती रही तो इनकी तादाद में इजाफ़ा होगा, और जब इनकी तादाद में इजाफ़ा होगा तो फिर ये कश्मीर हमारे पास नहीं रहेगा। चुनांचे वो नस्ल कुशी कर रहे हैं। और आज इसी तरीके से फ़लस्तीन के अंदर देख लीजिए, फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा है। करने वाला कौन? यही इसराइल। ये नस्ल कुशी क्यों है? अल्लाह माफ़ फरमाए कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो कारपेट बमबारी की है, और गज़ा की सूरत हाल आप देखें कि किस तरीके से जो है बिल्कुल मलिया मेट करके रख दिया है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को हिदायत नसीब फ़रमाए, इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ नसीब फ़रमाए। मिल्लत कुफ्र मिल्लत वाहिदा, फरमाया कि कुफ्र जो है वो एक मिल्लत है। आज देखें उनके चंद लोग मारे गए हैं, पूरी दुनिया, पूरी कुफरिया ताकत जो है वो इसराइल के पीछे खड़ी हो गई। हर एक उसको सपोर्ट कर रहा है कि जी इसराइल के साथ जुल्म हो गया, इसराइल के साथ ज़्यादती हो गई, यहूदियों के साथ जुल्म हो गया, इनके चंद लोगों को मार दिया गया। और वो जो 70 सालों से फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, जो 70 सालों से फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, उनकी औरतों को ज़िबा किया जा रहा है, उनकी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, आज तक किसी को नज़र नहीं आया। कोई लब कुशाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दो लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि फ़लस्तीन के हक़ के अंदर भी कोई बंदा किसी मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर दे। हमारे अपने मुसलमान हुक्मरानों को सांस सूंघा हुआ है, ज़ुबानें गुंग हुई हैं कि बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामी रियासतों के पास क्या नहीं है? अल्लाह ने हर किस्म के वसाइल से नवाजा है, हर किस्म की ताकत अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई है। बस बात यह है कि लीडरशिप कमज़ोर है, बुज़दिल हैं, डरने वाले। और जाहिर है कि जब बंदे को दुनिया की लत पड़ जाए और दुनिया परस्ती आ जाए,
फिर सबसे ज़्यादा अहमियत दुनिया की हुआ करती है, अपनी कौम, कबीले, ख़ानदान, मज़हब और मसलक की नहीं हुआ करती। आज हमारा हाल यही है। आज हर तरफ से जो हमें मार पड़ रही है वो इसी वजह से पड़ रही है कि हम जो हैं वो दुनिया परस्त हो चुके हैं। हम दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं, कारोबार बंद करने के लिए तैयार नहीं। अजान होती है तो हो जाए, जमात जाती है तो चली जाए, मगर दुकान नहीं बंद करनी, कारोबार नहीं छोड़ना, खेती बाड़ी नहीं छोड़नी। दुनिया के लिए हम हर दीन का हर हुक्म कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर दीन के किसी हुक्म के लिए हम 100 रुपये का नुकसान करने के लिए तैयार नहीं। यही चीज़ जो है हमारे हुक्मरानों के अंदर पाई जाती है। अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, अपने इक़्तिदार को नहीं छोड़ना चाहते। उनको ख़तरा है कि अगर हमने कोई ऐसा बयान दे दिया या ऐसी कोई जुर्रत कर ली, कहीं हमारे मुल्क पे हमला ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए। हम तो बुज़दिल लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर, हम क्या, अवाम बेचारी क्या कर सकती है? हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, अरबाब इक़्तिदार कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, एक तो हम उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए जो है वो तहज्जुद में उठ के, नमाज़ें पढ़ के, नवाफिल पढ़ के, कुरान की तिलावत करके उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमाए, उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाए। और इसके साथ साथ एक ज़िम्मेदारी हमारी ये भी बनती है कि वोट की पर्ची जब हम डब्बे के अंदर डालने जाते हैं तो उस वक़्त देख लिया करें कि बहादुर कौन है, गैरतमंद कौन है, दीन पसंद कौन है, हमारे हुकूक के लिए लड़ने वाला कौन है, दुनिया के सामने हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला कौन है। इस चीज़ को देख कर जो है वो उसके अंदर पर्ची डाला करें। वगरना अगर हमने किसी जालिम का साथ दे दिया और जालिम को वोट दिया और फिर हमारे वोट की कुव्वत और ताकत पाके उसने लोगों पे जुल्म किया, तो जहाँ कल क़यामत के दिन उसका गिरेबान पकड़ा जाएगा, वहीं वोट देने वाले का भी गिरेबान पकड़ा जाएगा। जानते बूझते हुए इसने एक जालिम को सपोर्ट किया। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, जब भी वोट आएँ तो ये हमें फ़ैसला करना चाहिए कि दीनी एतबार से, इखलाकी एतबार से और कौमी एतबार से, मुल्क के एतबार से कौन ऐसा है जिसके अंदर जुर्रत है, कौन ऐसा है जिसके अंदर गैरतमंद है, कौन है जो दीन को पसंद करने वाला है, जो मुसलमानों की खैर खाही करने वाला है। तो ऐसे बंदे को वोट दिया करें। सिर्फ ये ना दिया करें कि 5 साल के अंदर साढ़ा कोई भेड़ हो वैसी उस सुबह चौधरी को जाके असी अपना भेड़ मुकाना है तो इस वास्ते चौधरी ने वोट देना। तो हम खुद लड़ पड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को लेकर हम चौधरियों की बैठक में जाते हैं, वो हमारा सुलह सफाई करा देते हैं, उनका एहसान हमारे ऊपर आ जाता है, उसके लिए हम उनको जाके वोट देते हैं। साड़ी गली बने ना बने, हमें साफ़ पानी मिले पीने को मिले ना मिले, हमारी नालियों का सिस्टम ठीक हो ना हो, हमारा कोई मसला हल हो नहीं, बस ठीक हमारी सुलह सफाई करा देते हैं, हमारी फोतगी में आके फातिहा पढ़ लेते हैं, हमारे जनाजे में शरीक हो जाते हैं, हमारे कुल में आ जाते हैं, हमारे वलीमे पे आके दावत खा के चले जाते हैं। थोड़ी गल है चौधरी साहब दी, चौधरियों को दें वोट, लेकिन उनसे काम भी तो करवाएं ना। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, जुर्रतमंद जो है वो कायदीन का और जुर्रतमंद लीडर का इंतखाब करें कि जो मुसलमानों के हक़ में अच्छा हो और दीन के हक़ में अच्छा हो, पाकिस्तान के हक़ के अंदर अच्छा हो और उम्मत मुस्लिमा के हक़ के अंदर अच्छा हो और आँखों के अंदर आँखें डाल के बात कर सकता हो। तो बहरहाल फ़िरऔन को जब ये महसूस हुआ कि कोई बच्चा पैदा होगा तो उसने औरतों का एक महकमा कायम किया और उनकी ये ड्यूटी लगाई कि बनी इसराइल की जितनी औरतें हामला हैं उनकी निगरानी की जाए, और जब वज़े हमल का वक़्त आए तो अगर बेटी पैदा हो तो ठीक है छोड़ देना, और अगर बेटा पैदा हो तो फिर मुतलका फ़ोरम पे इत्तला करना ताकि वो जाकर उस बच्चे को कत्ल कर दे। चुनांचे ये एक महकमा औरतों का कायम हुआ, वो घर घर के अंदर जाकर निगरानी किया करती थी, और जिस घर के अंदर से बेटा पैदा होने की इत्तला आती उसी वक्त फौज आती और उस बच्चे को ज़िबा कर देती। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है, तफसीर अज़ीज़ी के अंदर फरमाते हैं कि इस ज़ालिम फ़िरऔन ने, इस ज़ालिम इंसान ने बनी इसराइल के 12,000 बच्चों को कत्ल करवाया। 12,000 बच्चों का कत्ल हुआ और बहुत सी औरतों ने तो अपना हमल गिरा दिया इस खौफ और इस ख़तरे की वजह से, इस डर की वजह से और उस सदमे की वजह से कि अगर ये वज़े हमल हुआ, ये बच्चा पैदा हुआ, अगर बेटा पैदा हुआ तो हमारी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा, तो उस ज़िबा होने की जो तकलीफ़ होगी उससे बेहतर ये है कि हमल को ही ज़ाया कर दिया जाए।
अब वो कितने ज़ाया हुए इसका कोई पता नहीं है। 12,000 बच्चों को ज़िबा किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को याद दहानी कराई, फरमाया वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, और याद करो उस वक़्त को जब हमने तुम्हें आले फ़िरऔन के मज़ालिम से नजात दी। बकिया बात इंशाअल्लाह जुमे पर अर्ज़ की जाएगी। जो कुछ बयान अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना।